डिमोटिवेट हो गए। फिर हमने आपकी बात सर वही मन की कि किसी से कंपेयर मत करो, धीरे धीरे सर बढ़ रहा है, वो भी सर में अच्छा लगा। ये चीज सर वाकई में बहुत अच्छी कि जो आपने एक वर्ड बोला था कि कंपेयर नहीं करनी है किसी से, वन स्टेप एट अ वन टाइम। सर लिटरली मेरी बात बहुत गंदी थी कि जैसे डैडी को पैसा नहीं और मेरे डैडी वैसा मेरे डैडी सर ये रहता है सब बच्चे। लेकिन सर कल के दिन जब डैडी वैसे बात भी करते सर हमको बड़ा अंदर से वो लग रहा था कि यार हमें भी कुछ हासिल करना है। वो चीजें सर बहुत ज्यादा अच्छी लगी। 2-3 चीजें सर वाकई में एकदम चेंज आया लिटरली सर आपको बता रहे हैं। और सर मैंने यहाँ पे गुरुकुल में एक चीज मैंने सर से सीखी है। मैंने सर जब आए थे ना तब से मैंने इसकी शुरुआत करी थी। सर मैंने अपने माइंड को ना सर मैंने अपने काबू करना सीखा है। अगर सर हम लेटते हैं ना, अगर हम बोल देंगे सर कि मैं सुबह 5 बजे उठना है, सर हमें अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। सच है ये सर लिटरली मतलब हम सब ये सोचते हैं, वाकई बहुत खुश होते हैं सर इस चीज को कि मतलब मेरा दिमाग से मेरी बात सुन लेता है। सुनता है भाई, बिल्कुल सुनता है। और सर एक चीज ये हुई ना कि एंशिएंट हिस्ट्री सर मैंने मतलब आपके जो नोट्स थे उसको भी सर मैंने बहुत बार पढ़ा। मतलब वाकई सर ने बहुत पढ़ा सर, मैंने इतना अगर मतलब काफी ज्यादा सर पढ़ा। लेकिन जब सर रैंक देखी तो थोड़ा वो हुआ। फिर एक चीज सर पता है मैंने उसमें क्या देखा अपनी गलती कि सर मैंने मतलब स्टूडेंट्स होता है ना कि रट लेना चीजों को, मैंने सर उसको रट लिया। अब जब सर एकदम वहाँ पे क्वेश्चन आए जो होते हैं एमसीक्यू में नीचे, उसमें सर फिर हमको दिक्कत होने लगी टिक मारने में सर। और मैंने सर करंट अफेयर के मैंने सर टच किया क्योंकि मैं सर करंट अफेयर धीरे धीरे कर रहा हूँ, साथ साथ नहीं पूरा जैसे पूरा एक डिटेल में नहीं, कुछ जैसे आ रहा है उतना कर रहा है। तो 2 पॉइंट्स आ रहा है समझ में, तीसरा करंट अफेयर का नहीं आ रहा है, तो उसमें सर फिर मेरे नंबर सर कम हो गए। तो बुरा भी लगा, लेकिन फिर हमने कंपेयर नहीं की। लेकिन सर ठीक है, उम्मीद थी सर कि मेरी मतलब तुम्हें ये करना था कि जो गलतियां हुई हैं उनको डायरी में लिखना है। मैंने सर किया उसे, आपने बोला था ठीक है, समय के साथ चीजें पूर्ण होती हैं, धीरे धीरे समय लेते हैं कोई भी चीज। और तुम्हारे मैंने एनर्जी में चैनल में बहुत बदलाव देखा। जब लास्ट मैंने सेशन लिया तो तुम बातचीत के आखिरी में तुम्हें गूज़बम्स आ रहे थे, तुम्हें एक प्रवाह हो रहा था तुम्हारे से, तुम बिल्कुल शांत होना चाहते थे, तुम शांत बैठे भी। ये 3-4 दिन पहले जो तुम्हारी ऊर्जा थी और इस ऊर्जा में मैंने अंतर देखा। ये चैनलाइज थी, अभी जो 2 दिन पहले की ऊर्जा थी और उस दिन की ऊर्जा में ये अंतर है। मैंने ये महसूस किया, पता नहीं ये मैं सही महसूस कर रहा हूँ कि नहीं, तुम बताओगे। लेकिन जो तुम्हारी ऊर्जा मेरे तक आ रही थी वो परसों की ऊर्जा ज़्यादा शुद्ध ऊर्जा थी, ज़्यादा प्योर थी और ज़्यादा शांत थी। उपद्रव इसमें कम हुआ धीरे धीरे। सही हूँ? परसों तो ठीक है। पहले मैं मेडिटेशन काफी टाइम से कर रहा हूँ, पहले भी करता था। परसों मैंने पहली बार आंख खोल के मेडिटेशन किया, मतलब एक जगह। इसको ओपन आई मेडिटेशन कहते हैं। हाँ। यह है सत्य। और आप मतलब मेरी नजरें बस आप ही के पास फोकस थी। कुछ पल के लिए कभी कभी की सकती थी जब आप कुछ विचारवान चीजें बोलते थे, तो बस विचार करने के लिए मुश्किल से 1.5 सेकेंड मतलब इतना ही लगता था। बाकी ना मेरे में उस समय कुछ विचार आ रहे थे मेरे मन में, मतलब बिल्कुल एक जगह फोकस होकर के अपने विचार को छोड़ देना, वो वाली स्थिति में जैसे आँख खोल के पहली बार कल परसों फील कर रहे थे। ये कुछ लोग ऊपर मेरे ख्याल से हॉस्टल में होंगे। यस सर, ऊपर बैठे हैं क्योंकि वो क्लास में भी नहीं है। और उसमें एक चेहरा मुझे याद आ रहा है, ऐसा भी है जिसने कहा मैं आपसे आध्यात्म सीखने आया हूँ, और वो यहाँ नहीं है, वो लाइब्रेरी में भी नहीं है, वो क्लास में भी नहीं है। तो चलो आज क्या किया जाए? आज सर पता है जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे बहुत देर थॉट्स एकदम आते हैं सर, उनको कंट्रोल करना सिखाया है। थॉट्स को कंट्रोल करना और बहुत ज्यादा थॉट्स। और सर आपको लिटरली बताना है सर, मैं कभी सर नेगेटिव नहीं सोचते, कभी भी नेगेटिव, जैसे कि नहीं होगा मेरे दिमाग से कभी ख्याल ही नहीं आता। आपको लिटरली सर बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने कहा कि थॉट्स को कंट्रोल करना है। यस सर। ये शब्द ही गलत है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपके सामने ढेर सारी मुर्गियां छोड़ दी जाएं और आपसे कहा जाए कि मुर्गियों को पकड़ो। अब तुम एक के पीछे भागते, दूसरी भाग रही है, तीसरी भाग रही है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? जब इन मुर्गियों के पीछे भागोगे तो क्या होगा? क्या होगा? थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, मामला खत्म हो जाएगा। तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी है। तुम मुर्गियों के पीछे भाग रहे हो, मुर्गियां मजा ले रही हैं। मुर्गी क्या होती है? पकाक करते करते इधर उधर भागती रहती है। तुम उसके पीछे गिरते हो, उसके पीछे दौड़ते हो और तुम मुर्गी पकड़ने वाले हो। हमें लगता है कि हम विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप उस चक्कर में उससे संघर्ष करने लगते हो। संघर्ष करने में आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, और जैसी ऊर्जा खत्म होती है बस वो इसी का इंतजार करता है। जैसे तुम्हारी ऊर्जा डाउन हुई, तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं ये सब, और फिर तुम्हारा नेस्तनाबूद कर देते हैं।
तो कभी भी इनको नियंत्रित करने की कोशिश ही ना करो। तो करना क्या होगा? शांत हो जाओ। विचार तुम्हारी ऊर्जा पे चलते हैं, जो भी थॉट्स हैं वो तुम्हारी ऊर्जा को लेते हैं। ये परजीवी की तरह है। जैसे हमारे शरीर में जब कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो ये हमारा ही पोषक तत्व चूसते हैं। उसी तरह से ये जो अनियंत्रित विचार होते हैं, ये हमारी ही ऊर्जा से चलते हैं। आप जितना चंचल होगे, जितनी प्रतिक्रिया करोगे, जितना रिएक्शंस करोगे, ये उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। ये तुम्हें और फंसाएंगे, ये तुम्हें और नए नए चीजें दिखाएंगे, ये तुम्हें और इल्यूजन्स कराएंगे। फिर आप इनके पीछे और भागोगे जब तक कि आप थक के टूट ना जाओ। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. तो ये एक माया जाल है। क्या है? एक माया जाल है। तो इससे निकलने का तरीका क्या होगा? होश में रहना। होश में रहने का मतलब क्या है? दृष्टा भाव में रहना। दृष्टा, देखने वाले का भाव। तुम्हें खुद को शांत और स्थिर रहना। ये जैसे आ रहे हैं आने दो, और जैसे जा रहे हैं जाने दो। ये आते तो हैं, लेकिन ये तुम्हें लेके चले जाते हैं। तो आज के बाद ये शब्द का प्रयोग करना बंद करो कि हम अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, मन को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत बड़ी ऊर्जा है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा इसमें। तो करना क्या है? तुम्हें होश में रहना है। कोई भी विचार आ रहा, अच्छा बुरा कुछ भी है, उसके साथ संलग्न मत हो, उसके साथ चिपको नहीं। वो एक मात्र विचार है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। तो यहीं तो हम हैं। देखो यहीं पे सारे के सारे बैठे हुए हैं। नहीं, शरीर यहां है, वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर घूम रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने साथ रहना पड़ेगा। अब इसको सिखाता हूं तुम्हें, होश में कैसे रहते हैं। होश में रहने की सिर्फ एक अवस्था है, श्वास के साथ आओ और श्वास के साथ चले जाओ। और इस पूरी चीज को सिर्फ दृष्टा भाव के साथ देखो। ठीक है? ये अभ्यास मांगेगा। इस अभ्यास को आप डेली कर सकते हो। तो दृष्टा भाव कैसे हुआ? सिंपल, थोड़ी देर मेरे साथ अभ्यास करो कि मैं होश में हूं। अब एकदम चाहे खुली आंखों में रखो, चाहे आंखें बंद कर लो, और आनंद के भाव से सांस को देखो। आनंद के भाव से सांस अंदर जा रही है, उसको धीरे धीरे देखते रहो। चाहे आंखें खोल के देखो, चेहरे पे स्माइल के साथ देखो, आंख बंद करके उसे देखो, और उसको संगीत के रूप में देखो, जैसे कोई गिटार बज रहा हो। बस आनंद से सांस को आ रही है तो श्वास को जाने दो। श्वास को देखो, बिल्कुल फोर्सफुली, एकदम आनंद की तरह, संगीत की तरह देखो। शरीर को शिथिल होते हुए देखो। जब शरीर शिथिल होता है तो क्या होता है? हमें लगता है हम ग्राउंडेड हो रहे हैं, हम भारी से हो रहे हैं, हम जमीन के साथ जुड़ रहे हैं। इस अभ्यास को दूसरी तरह से करते हैं। ये तो हो गया ध्यान की अवस्था। अब तुम मुझसे पूछते समय, मेरी तरफ देखते हुए, मुझसे बात करते हुए सिर्फ अपनी सांसों को अनुभव करो। तुम जो प्रश्न पूछना चाहो पूछो, लेकिन उस समय सिर्फ तुम बोले मुंह से और महसूस अपनी सांस को। आप बोलते रहो, लेकिन आपका ध्यान आपकी सांसों की तरफ होना चाहिए। अब बात करो मुझसे। हाँ, सांस नहीं छूटनी चाहिए। बिल्कुल सांसों के साथ आ रहे हो, रिदमिक। आप सबसे पहले क्या देखोगे? आपकी बात एकदम ठहरने लगेगी। आप बड़ा धीरे धीरे बोलोगे।
बोल के देखो। सिर्फ दृष्टा और क्या होता है? ऐसा बोलते समय उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस को देखो, मैं यही हूं, महसूस करो मैं यही हूं। अब बात करो, किसी चिंता के बारे में बताओ, कोई दुख, कोई टेंशन बताओ, कोई बताओ अपनी कोई टेंशन के बारे में बात करो, लेकिन यहीं रह के बात करो। सांस आ रही है और सांस जा रही है। संसार में केवल दो ही चीज है तुम्हारे पास, और उसको भी एक कर दो। जहां आ रही है और जहां जा रही है, उनका मिलन बिंदु जो है नासिका का अगला हिस्सा, बस वहीं अपने जीवन को डाल दो। अब चिंता बताओ मुझे अपनी। सांस को देखते रहो। आप बोलिए, पहले मैं आपको देख रहा हूँ। मैं तो तब से ऐसे ही बोल रहा हूँ। और आपको दोबारा फिर से बोलिए। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। शरीर की चंचलता देखो शांत होने लगी, आवाज मेरी ठहरने लगी। तो मैं सिर्फ सांस को देख रहा हूं। जैसे भटक रहा हूं, फिर से सांस पे चला जा रहा हूं। होश में रहो। कैसा महसूस कर रहे हो? हाथों में, पैरों में, ये जिस भूमि पे बैठे हो उसका स्पर्श कैसा लग रहा है? आसपास का वातावरण कैसा है? सुगंध कैसी है? क्या स्मेल है? किस किस तरह की आवाजें हो रही यहाँ पे? और सुनो, और अंदर जाओ, नहीं होती है। महसूस करो। वर्णन क्यों कर? तुम हो यहाँ पे। क्या तुम्हें इस भूमि का स्पर्श, इस कमरे का वातावरण, यहाँ तक कि जो लाइट्स है ना, उसमें भी हमिंग हो रही है। वही सर कह रहे हैं। हर कुछ है। कहीं दूर किसी कमरे में स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशंस आ रही हैं। सुनो, देखो, है। इससे पहले नहीं सुनाई पड़ रहा था। सुनो। सुनो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? आवाज जब अंदर, सांस अंदर जा रही है तो कैसी आवाज आ रही है? सुनो, कुछ धड़क रहा है। देखो, किसी की सीढ़ियों पे चलने की धमधम हो रही है। सुनो, क्या नीचे वाले कमरे में जो घड़ी टिक टिक कर रही है उसकी आवाज तक पहुंच पा रहे हो? तुम्हें लगेगा असंभव है, बहुत संभव है। सुनो, कहीं आसपास कोई घड़ी टिक टिक कर रही हो। ध्यान से सुनो, मेरे हाथ की कलाई की घड़ी को सुनो। तुम इतनी आवाजों में उस आवाज को पकड़ पा रहे हो? देखो, मेरे हाथ की कलाई की घड़ी जो है उसमें भी टिक टिक हो रही है। सुनो ध्यान से, कितनी आवाजें सुन पा रहे हो? सांस लो। बोलने का मन खत्म हो रहा होगा धीरे धीरे। सांस लो। संगीत को सुनो, संगीत को समझो। देखो, तुम्हारे आसपास कितनी आवाजें हैं। सूक्ष्म आवाजों को देखो। धड़कनें सुन रहे हो? और गहराई में जाओ। दूर का कोई आवाज सुनो, दरवाजा खुलने का, किसी की चेयर खिसकने का, दूर कहीं। लेकिन सांस के साथ रहना। आ रही है, आने दो। जा रही है, जाने दो। सांस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसका हाथ पकड़े रहो। एक पल के लिए भी। और तनाव भी नहीं होना चाहिए, न तो अंदर से धक्का जाना चाहिए, न उसको खींचना चाहिए।
बस संगीत की तरह आना जाना चाहिए। श्वास जो है संगीत की तरह हो, जैसे कोई वाद्य यंत्र हो, रिदमिक, कोई फोर्स उसमें होना ही नहीं चाहिए। ना तो पेट से धक्का देना है, न चेस्ट से सांस लेना, कुछ नहीं करना, बस संगीत की तरह उसको उसके सुंदरतम रूप में देखो। एक वाद्य यंत्र की तरह वो आ रही जा रही है, जैसे बांसुरी के सुर होते हैं, जैसे गिटार होता है, कोई भी आपका फेवरेट वाद्य यंत्र, और तुम वो संगीतकार हो जो अपनी श्वास से वाद्य यंत्र निकाल रहे हो। इतने डीप में चले जाओ कि आज तुम्हें इस आवाज से प्यार हो जाना चाहिए। इतने आनंद में चले जाओ कि आंखों से आंसू आ जाएं। जब मन पिघलता है ना तो आंख से निकलता है। मन को पिघला दो। हाथ पैर सब बिल्कुल हल्के होते हुए दिखाई पड़ेंगे। छोड़ दो शरीर को। समझो कि ये रेत का है, रेत की तरह बह रहा है। शरीर रेत की तरह बह रहा है। हाथ पैर गर्दन सबको बह जाने दो। सबको बह जाने दो। कोई विचार आए तो उसके चक्कर में पड़ना नहीं, वो ले जाएगा तुम्हें। बस तुम समझो कि आज सांस नहीं ले रहे हो, आज कोई म्यूजिक बजा रहे हो। हाथों को ऐसे करो जैसे म्यूजिशियन करता है ना। जो म्यूजिशियन कैसे करता है हाथों को, रिदमिक वे में। खोल दो हाथों को, उड़ने दो। इन आउट, बिल्कुल रिदम, बिल्कुल हल्के रिदम में। आंख बंद करो और खो जाओ इसके साथ। ये अनुभूति की चीज है। वापस आना चाहोगे या यहीं ठहरने का मन कर रहा है? कोई तनाव नहीं, बह जाने दो। कोई विचार आ रहा होगा उसके पीछे भागो ही नहीं। बस ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपना फेवरेट म्यूजिक बजते हुए महसूस करो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मन कर रहा होगा सो जाएं शांत होकर। कुछ भी महसूस मत करो और पास फेल आना जाना जाने दो, सबको जाने दो। फील म्यूजिक। कुछ पूछने का मन कर रहा है? क्यों बेटा? या सब शांत हो गया? Stop.
नहीं किया, अभी लंबी यात्रा है। आप लोग अभ्यासी हो, अभ्यासी अभ्यास करता है। अब तुम्हें करना क्या है, तुमने सिर्फ अभी इसका स्वाद चखा है। फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था बस मतलब कोई एकदम शांत कुछ भी नहीं। अभी ये शुरुआत है। अब तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा एक प्रश्न पूछ के हुए हर समय। जैसे तुम किसी काम से हटो, एक प्रश्न पूछो, मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं। उत्तर खुद ही दो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बोलो मैं सांस ले रहा हूं या मैं सांस ले रहा हूं। बस अपने आप को याद दिलाओ कि मैं सांस ले। हमें नहीं पता, हम होश में कभी सांस नहीं लेते। हमें होश में उन्होंने सांस लेना शुरू कर दिया, तुमने मन को तुरंत पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि इसको पकड़ा नहीं जा सकता। ये तुम्हारा अटेंशन चाहता है, और जैसे तुमने इसको अटेंशन देना बंद कर दिया, ये बैठ जाएगा चुपचाप, ये कहीं नहीं जाने वाला। कोई विचार तुम्हें अपने साथ ले ही नहीं जाना चाहता जब तक तुम ना जाना चाहो। और जब तुम श्वास पर आ जाते हो तो कोई विचार तुम्हें ले ही नहीं जा सकता। तो ये बड़ा गिल्ट फीलिंग करता है मन, बहुत चंचल है ये। तो इसका ध्यान, जब तुम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो ये बड़ा हर्ट हो जाता है। ये क्या होता है, फिर बैठ जाता है, बोले हम नहीं जाएंगे कहीं। तो तुम इसको बैठाने के लिए इस पर ध्यान देना बंद कर दो। और ध्यान देना कब बंद करोगे, बस एक प्रश्न पूछो, महामंत्र इसको मान लो। जैसे ही बैठो, मैं क्या कर रहा हूं, सांस ले रहा हूँ। खुद को याद दिलाओ। इसको तब तक करो जब तक आदत ना बन जाए। मैं सांस ले रहा हूं। सांस कैसे लेते हैं, सांस के साथ अंदर जाना है, ये तो हमारी ड्यूटी का पार्ट है, हम कभी से नोट नहीं करते। सांस के साथ बाहर जाना है। फिर कभी अकेले में बैठो तो म्यूजिक की तरफ फील करो, बिल्कुल तुम्हें पता ही ना चले। तुम्हें अभी अगला चरण मिलेगा, अचानक से तुम्हारे गूज़बम्प शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे रोए खड़े होने शुरू हो जाएंगे। अचानक से तुम्हें लगेगा भद्द से कहीं बैठ जाए। कई बार मन करेगा सो जा, तुम सो भी जाना। वो जो 15-20 मिनट की नींद होगी, सर्वोत्तम नींद होगी, घंटों की नींद के बराबर होगी। कई बार ऐसा मन करेगा और गहरे में जाओगे, जब और तो कई ढेर सारी अंदर से चीजें निकलेंगी। अचानक से तुम रोना शुरू कर दोगे, रो लेना, पूरा मन साफ हो जाएगा। शरीर को ऐसा लगेगा शरीर रेत के ढेर की तरह बह रहा है, बह जाने देना। जिस दिन तुम्हारा ये प्रवाह तुम्हारे पैर के अंगूठे से निकल गया, मतलब तुम्हें यूं फील हुआ कि सब कुछ बहते बहते मेरे पैर के अंगूठे से चला गया, उस दिन तुम क्लीन हो जाओगे। इसको कॉस्मिक क्लीनिंग बोलते हैं। हम अपने शरीर को रोज मल मल के साफ करते हैं, बाहरी शरीर। अंदर तो हमने कभी झांका ही नहीं, तो हमने देखा ही नहीं। जब देखा नहीं तो हम साफ किसको करें। तो ये इंटरनल क्लीनिंग है। जितना आंतरिक रूप से शांत होते जाओगे, तुम इस संसार को देख पाओगे। जो देखेगा वही तो सीखेगा। तो कभी हमारा संसार से साक्षात्कार ही नहीं हुआ। हम तो इस भाग दौड़ का हिस्सा हैं। जो हमें सब बता रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, भाग रहे हैं बस। तो आप क्या करोगे जब भी मौका मिले? एक प्रश्न, मैं क्या कर रहा हूं? मैं सांस ले रहा हूं। तो लो ना, खुद से कहो, लो ना। कहां सांस ले रहे हो? तुम तो किसी विचार के पीछे भाग रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, किसी डर के पीछे लगे हुए हो, एग्जाम के मार्क्स का इवैल्यूएशन कर रहे हो। सांस कहां ले रहे हो? बोलो सांस लो ना। फिर चलो सांस लेना शुरू करते हैं, फिर से रिदमिक सांस, आनंद के साथ। ये आनंद यात्रा है, ये आनंद यात्रा है। ये संसार होश में रहने का मतलब ही आनंद है। और तुम्हें अचानक से ऐसी अनुभूति होंगी जैसे ये पल तो थे ही नहीं मेरे पास कभी। और जब तुम इस पल में ठहर गए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस पल में ठहर गए, अचानक से मैं तुमसे पूछूंगा कोई चिंता है, तुम कोई जवाब नहीं दे पाओगे। जैसे इसने कोई जवाब, अचानक से पॉज हो गई। अभी आई थी तो कितने क्वेश्चन पूछ रही थी। मन ही नहीं करेगा हम किसी से कुछ पूछें, बस मन कहेगा ठहरे रहें, क्योंकि तुम्हें जगत दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखोगे ऐसे। तो गुरुकुल में अगर ये तुमने आर्ट सीख लिया तो ये सबसे बड़ी आर्ट है, क्योंकि अचानक से तुम्हें लगेगा सब कुछ कोई परेशान करने वाला ही नहीं। और जब तुमने देखना शुरू कर दिया, तुम सीखना शुरू कर दोगे। मैंने बताया ना कि इस परीक्षा से भी बहुत कुछ है बड़ा जीवन में। तो तुम्हारा आदर्श उतना बड़ा होना चाहिए। चलो एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। क्या कर रहे हो?
बात कर रहा हूँ हम्म। मैंने सर अभी तक मतलब फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट के सर 20 इयर्स, लेकिन मैंने आज पहली बार अपना खुद का मैंने सर एक्सपेरिमेंट किया है। ईश्वर ने कान दिए हुए हैं संसार की बातें सुनने के लिए, आंख दिया हुआ है संसार को देखने के लिए। ईश्वर बहुत चालाक है। हमें बोला कि तुम अंदर तब जाओगे जब कान बंद हो जाएंगे, जब आंख बंद हो जाएगी, तब तुम अपने अंदर देख पाओगे। सांस हमने लिया जीवित रहने के लिए। सांस वो वाहन था जो मैं अंदर लेके जाता, तो हम बाहर फेंकने वाली सांस पे बड़ी चिंतित रहते हैं। सर अपने विचारों से इतने ज्यादा उलझे रहते हैं कि हम होश में ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि विचार हैं कौन। अरे विचार तो हैंगर चाहते हैं, हैंगर हम देते हैं। अभी देखना वो तुमसे बिल्कुल खफा हो जाएगा मन तुम्हारा, नहीं तुम्हें परेशान कर पाए, क्योंकि तुम उस पर ध्यान देना बंद कर दे रहे हो। जब तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो बड़ा अभी नाराज से बैठ जाएगा, बैठ जाने दो। तो फिर से क्या करना है, अब जब भी मौका मिले सांस ले क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन अपने मन ही मन पूछो, क्या कर रहे हैं, सांस ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ। तो लो ना, लो, चलो सांस लेते हैं, फिर से चलो एक बार सांस लेते हैं। और किसी भी अवस्था में, कोई जरूरी नहीं ध्यान की अवस्था में बैठो, बस वो आनंद जाना चाहिए, की बॉडी को करके बिल्कुल रिलैक्स होकर, और पूरा एक एक मार्ग उसका देखो, उसको फील करो, आनंद को फील करो। इस क्लास का नाम ही है, इस हमारे सेशन का नाम ही आनंद यात्रा है। क्योंकि जैसे जैसे तुम मेरे साथ इस जर्नी में अंदर जाओगे ना, तुम्हें इतने आनंद के अनुभव होंगे, तुम्हें लगेगा बस यही है दुनिया, यहीं से ही हमें निकलना है, यही हमें जो है आगे लेके चलना है। तो चलो इसको, आनंद को महसूस करें। इन आवाजों से इरिटेट मत होना, इन्हें सुनो। कहीं वाइब्रेशन हो रही है, आनंद के साथ सुनो, मजा आ रहा है। दूर नीचे वाले कमरे की घड़ी, उसको सुनने की कोशिश करो। एवरीथिंग इज लाइक अ म्यूजिक। बिल्कुल शांत। आज जाके देखो हृदय कैसे धड़कता है, कैसी आवाज करता है। जानते हो तुम में क्या बदलाव आने जा रहा है? पता है, आज के बाद तुम्हें बोलने से ज्यादा अच्छा सुनना लगेगा। महसूस करना, इसको अपनी डायरी में लिखना। क्योंकि जब तुम ध्यान से लोगों को सुनोगे ना, तभी तुम सांस ले पाओगे। तो अब ध्यान से हर समय क्या करना है, याद दिलाना है। कोई तुमसे कुछ बोल रहा हो, पढ़ा रहा हो, खुद से कहो क्या कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं। सांस लेते रहो। ये जितना सरल है, अभ्यास में उतना ही कठिन है, क्योंकि मन तुम्हें फिर भगाएगा। तो उसके पीछे भागना नहीं है। आज से उसको बोल दो, भैया मेरे, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तुम्हें जो करना हो, मुझे नहीं कोई मतलब है कि तुम कैसे विचार लेकर आ रहे हो, तुम्हारा मन।
हमें हमारा काम करने दो। और अगर तुमने सुनना शुरू कर दिया ध्यान से तो लीडरशिप अपने आप आ जाएगी। ये सभी लीडर्स में एक बड़ा कॉमन गुण होता है, वो अच्छे लिसनर होते हैं। क्योंकि अगर तुमने सुनना शुरू कर दिया तो अपने आप सब कुछ समझना शुरू कर दोगे, समझ लोगे तो ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। कैसा महसूस हो रहा है? अब इसको कैरी करो, ऊपर जाते जाते भी सांस लेते हुए जाओ, योगी का जीवन जियो। ठीक है, जब चेयर्स पे बैठो तो तुम्हारी सांस उखड़नी नहीं चाहिए, तुम्हारा ध्यान चेयर पे नहीं होना चाहिए उस समय कि मुझे बैठना है, कॉपी इधर रखनी। तुम्हारा ध्यान श्वास पर होना चाहिए। फिर मुझे बताना कि ये पल बदल कैसे गया जीवन में। अचानक तुम्हें बहुत आनंद सा आने लगेगा, तुम्हारी थकान, एंजाइटी दूर होने लगेगी। और तुम लोग मेरे पहले डिसाइपल्स हो इस यात्रा में, तो जाकर दूसरों को भी अभ्यास सिखाओ। क्योंकि संसार में बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से अपने अंदर नहीं जाते कि वो अंदर का शोर सुन लेंगे, उसको ढकने के लिए वो बाहरी दुनिया का सहारा लेते हैं, मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, शोर को शोर से काटते हैं। शोर को शोर से नहीं काटा जा सकता, वो शोर और बढ़ जाएगा। मॉर्निंग मेडिटेशन के टाइम पे सिर्फ कानों में बहुत सारे जाप लगाना पड़ता है कि हम ओवरथिंकिंग जरूरत ही नहीं है। उस टाइम से अभी जाके बैठो, शोर में बैठो, बस अपने आप से एक ही चीज याद दिलाओ, क्या कर रहा हूँ? सांस ले तो सांस ले रहा हूँ, बस सांस लेते रहो, उस पर से ध्यान नहीं हटना चाहिए। तो तुम्हें मैं 50 शोर के अंदर डाल दूं, तुम अचानक से तुम देखो तुम उतने ही शांत हो, तुम्हारे चेहरे पे कोई भाव ही नहीं आएगा। इसी को स्थिर प्रज्ञ कहा गया है भगवद गीता में। तो ये सिर्फ अभ्यास है, अभ्यास से आ जाएगा। और देखो, लिखो इसको डायरी में, आज के जो अनुभव हुए हैं उसको करो अभी, और जो हुए हैं उसको लिखो, और ये अभ्यास बढ़ाते जाओ। जैसे फिर दिमाग भटकेगा, उसका काम है भटकाना, मन का काम है चंचलता। वो बेचारा अपना काम कर रहा है, उसको दोष मत दो, वो उसकी प्रवृत्ति है। ये हमारी और तुम्हारी गलती है कि हम उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, हम विचारों को महत्व देने लगते हैं। हमें नहीं देना उन विचारों को कोई महत्व, हमें खुद के साथ रहना है। हम मन, विचार, शरीर, आत्मा, इनका अंतर ही नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है हम सब एक ही जैसे हैं। तो बेचारा अपना काम कर रहा है, देखो कितनी शिद्दत से कर रहा है। जैसे जरा सा भटकोगे तुम्हें फिर भटका ले जाएगा। कितना लगन के साथ काम कर रहा है, हर पल काम कर रहा है। तो तुम अपना काम करो ना, तुम उसको महत्व ही मत दो। तुम उसकी मौजूदगी है भी नहीं है, तुम उसको ध्यान में, होश में रहो। तुम जितना होश में रहोगे वो बेचारा उतना ही उदासीन हो जाएगा, थक जाएगा कि नहीं भटका पा रहे। इसी को स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। प्रज्ञा मतलब होश में रहना, जागरूक रहना। स्थिर मतलब मैं यही हूं, तो मैं यही हूं का भाव लेके चलो। इसको और आसान कर दिया। क्या कर रहा हूं मैं? श्वास ले रहा हूं, तो लो ना। हर पल वो सांस की आवाज आनी चाहिए। कोई तुम पे गुस्सा कर रहा हो, करने दो। कोई चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो। तुम अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव देखोगे। अचानक तुम बहुत शांत होने लगोगे। अभी देखना कैसे चलते हुए जाओगे। ठीक है? जैसे जब मेडिटेशन करती हूँ तो यहाँ पे वाइब्रेट होता है। यहाँ की क्लासेस मतलब जब मैं आपने स्टार्ट किया था ना मेडिटेशन क्लास, फर्स्ट क्लास में कर रही हूँ 1 ईयर से। आपको बोल कोई तो बच्चे ने देखने मैं गुस्सा बहुत करती हूँ। आज्ञा चक्र है ये। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। मेडिटेशन स्टार्ट किया, बहुत रिलीफ मिला, गुस्सा कंट्रोल हो गया। मेडिटेशन की पावर बताता हूँ तुम्हें, क्यों मैं कहता हूँ करना चाहिए। कल रात में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। ठीक है, शाम से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। शिमला मिर्च मेरे लिए जहर का काम करता है। खाने में पड़ी हुई थी, मुझे पता नहीं चला। मैं बहुत देर से कुछ डायरी लिख रहा था, बहुत दिन से पूरे साल को इवेलुएट कर रहा था। तो लिखते लिखते उसी अवस्था में मैं खाना खाने चला गया। तो थोड़ी देर बाद मुझे बहुत तेज गैस्ट्रिक होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी, भयानक सर में दर्द शुरू हुआ, 2-3 बार वॉमिट हो गई। उसके बाद हाथ पैर कांपने लगे, पसीना आने लगा उतनी ठंड में मुझे, भयानक। और रात में लगभग 12:30 बजे तक लगा मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। दवाई खाई, फिर भी कोई दर्द नहीं कम हुआ, और बहुत जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगा। बहुत तेज पेन हो रहा था, मुझे लगा ये सर फट के मेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इतना दर्द था। तो अचानक से पूरा शरीर में इतनी कंपन होने लगी कि मुझे लगा कि मैं अभी गिर जाऊंगा बिस्तर से। तो मैं चुपचाप बस एक करवट लेट गया। अचानक से लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ,
ये दवाइयाँ क्यों नहीं असर हो रही हैं, 2 दवाई खा ली फिर भी असर नहीं हो रहा, वॉमिट हो गई, सब कुछ हो गया, फिर हो क्या रहा है। तो मुझे लगा कि मेरा शरीर जो है वो बहुत तनाव में है इस समय। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो वाकई में बहुत दर्द हो रहा था मुझे। तो लास्ट में ये भी निकलने लगा कि बचा लो नहीं तो मेरा सर फट जाएगा, इतना तेज मुझे दर्द होने लगा, बहुत तेज। तो मैं क्या हुआ, करवट लेट गया और मैंने खुद से कहा कि शांत हो जाओ, इन दवाइयों का असर होने का समय दो। तो मैंने डीप ब्रीदिंग शुरू कर दी और मैं हमिंग नॉइज निकालने लगा। मैं सांस लेता था और तेज आवाज निकलने लगा, बस वो लेटे लेटे ही, मतलब शरीर कांप रहा है मेरा दर्द से। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने डीप ब्रीदिंग शुरू की, मेरे शरीर ने उस बीमारी को सबलिकेट करना शुरू कर दिया, सबमिट कर दिया। अचानक से मुझे रिलीफ महसूस होने लगा। मैंने और डीप ब्रीदिंग शुरू कर दी, लेटा लेटा ही मैं सांस लिए जा रहा हूँ की आवाज से, उस नाद ध्यान से उसको निकालने लगा। और ऐसा करते करते लगभग 10-12 मिनट के बाद मुझे कब नींद आ गई मुझे नहीं पता। और ये स्थिति हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई थी कि अब शायद वहाँ पेन किलर दिया। मैंने कहा भाई हॉस्पिटल इतनी रात में जाने का मतलब हुआ कि भाई वो इंजेक्शन देंगे, 15-20 हज़ार का बिल बना के हमें सुबह तक वहाँ रखेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे, है कुछ नहीं है। लेकिन मेडिटेशन ने मेरे उस दर्द को काबू पा लिया, क्योंकि मेडिटेशन से मैं अपने शरीर को समझा पाया कि तुम्हें तनाव लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं करनी है, तुम्हें शांत होना है। जब मैंने ब्रीदिंग करनी शुरू की तो मेरे शरीर को समझ में आया कि स्थितियां नियंत्रण में है। शरीर की भी भाषा होती है, शरीर का भी मनोविज्ञान है। और डीप ब्रीदिंग करने से मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलना शुरू हुआ। नहीं तो क्या होता है, जैसे आप तनाव में होते हो, दर्द में होते हो, आपका पूरा शरीर सिकुड़ जाता है। फिर उससे क्या हुआ, ब्लड सप्लाई हुई, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हुआ और धीरे धीरे करके मैं सो गया। तब जाकर मुझे आराम मिला। तो मेडिटेशन में बहुत पावर होती है, बहुत पावर है। तो ये पावर आपको इस्तेमाल करनी है। आप स्वयं से खुद की हीलिंग कर सकते हैं। दूसरा, हम सभी में 7 चक्र होते हैं, कोई एक चक्र हमारा होता है, ठीक है। जैसे हो सकता है आज्ञा चक्र आपका हो, किसी का वाणी चक्र होता है। तो जो भी चक्र होगा वो हमेशा ध्यान के समय एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आज्ञा चक्र आपका है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो वो स्पंदन होता रहता है ध्यान में, वो आपके स्वभाव में आ जाता है। घर पे थी तो मेडिटेशन डेली करती थी, वीडियो चलाती थी, सुबह देखती थी, हाफ मिनट का पूरा कर दी, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब मैं कुछ भी पढ़ती थी, घर पे करके मुझे याद हो जाता था, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करती थी। तो मुझे ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैं पढ़ भी रही हूँ, मुझे याद हो रहा है, मतलब क्या मैं ऐसा कर क्या रही। फिर मुझे याद आया कि मैं तो मेडिटेशन करना था, इसलिए मैंने यहाँ आके कम कर दिया। तो वो मेरा मतलब लॉस नहीं होना चाहिए, तो मतलब मुझे याद क्यों हो रही चीज़ें। तो मुझे लगा कि मेडिटेशन से ही हो रहा है। हम मेडिटेशन एक सिंपल एक भाषा है। मेडिटेशन हम बोल देते हैं कि कोई क्रिया है, वास्तव में अवस्था है। होता यह है कि जब हम उसे, तुम्हें जो मेडिटेशन जिसे कह रही हो उसे हम बेसिकली एकाग्रता, कंसंट्रेशन कहते हैं। और जब हम अपने स्वास्थ्य तक किसी भी हालत में पहुंच जाते हैं तो ये हमारी ब्रेन वेव्स को चेंज कर देता है। मैंने पहले बताया कि सीखने के लिए मिनिमम आपको अल्फा ब्रेन वेव में रहना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज को लर्न कर पाते हैं। और हम ज्यादातर बीटा में होते हैं। बीटा ब्रेन वेव्स कभी भी लर्निंग में हमारी हेल्प नहीं कर सकती हैं। आप अल्फा, थीटा, गामा, तो जितनी ऊंची अवस्था में जाओगे आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जब आप मेडिटेशन का अभ्यास करती थी तो आप अपने ब्रेन वेव को अल्टर कर लेती थी, तो आपकी ब्रेन वेव्स जो भी आप पढ़ते हैं उसको सीख जाते हैं। अब जब आप मेडिटेशन का अभ्यास कम करने लगी तो उस जगह पे चिंताएं आ गई। वो क्या होता है, चिंताएं जो होती हैं ये बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे आप एक शांत पानी में कंकड़ फेंक दो तो क्या होगा, हलचल मच जाएगी। तो ये ब्रेन वेव्स उसी तरह से होते हैं। जो विचार होते हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में कंकड़ की तरह होते हैं। इनका काम होता है टप 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 गिरते रहते हैं और वाइब्रेशंस आती रहती हैं। तो ये वाइब्रेशंस हमें सीखने से रोक देती हैं। हमें ये प्रतीत होता है कि हम सीख रहे हैं, हम क्लास में बैठे हुए हैं, हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक्चुअली में कहीं रिसीव नहीं हो रहा है अनटिल अनलेस जब तक तुम उसे शांत नहीं करोगे। शांत कर दोगे तो आपकी कोई भी चीज आप जो देख रहे हो, जो अपने सेंसरी इनपुट से आप सुन रहे हो, स्पर्श करो, वो सब कुछ याद हो जाएगा। अभी आप इसी अभ्यास को बढ़ाते जाओ, तुम्हें ये भी याद रहेगा कि किस जगह मैंने अभी कोई छोटी सी आवाज सुनाई पड़ेगी, भी तुम्हारी मेमोरी में आकर बैठ जाएगी। हमारी क्षमताएं बहुत हैं दिमाग की। हमें लगता है कि दिमाग फट जाएगा, हम बोलते नहीं अरे यार थक गया दिमाग,
दिमाग नहीं थका है। मेडिटेशन इसको तो जितना ईश्वर ने इसको ऐसी मशीन बनाई है कि अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकता है। एक साधारण इंसान 1% या 2%, इससे ज्यादा अपने मेमोरी का इस्तेमाल ही नहीं करता। 98% अनयूज्ड है ये। आप इसका अंदाजा लगाइए। तो आप आज से ये अभ्यास शुरू करेंगे। क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं। सांस लेते रहिए। अब जाइए तो भी सांस लेते रहिए, भटकने मत दीजिए। अभी तुरंत मन को जैसे ही लगा कि ओजांग सर हट गए हैं, तुरंत भगाएगा इधर उधर। भगाना नहीं है इसको, सांस लेते रहिए। बात भी करिए तो सांस लेते रहिए। बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। मतलब जब गुरुकुल में नई मेडिटेशन नहीं करती थी तो इतना ज़्यादा चंचलता था, मतलब हर समय कुछ ना कुछ बोलते रहना। और जब यहाँ पे आने के बाद मेडिटेशन किया और अभी जब बीच में घर गई थी तो अगर कोई कुछ भी बोलता रहता था, कुछ बोलने का मन नहीं करता था। अब इस अवस्था को पाने के बाद देखो, कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल शांत रहो, ठीक है। बस अपने आप को एक सिंपल बात दिलाओ, क्या कर रहे हो? सांस ले रहे हैं तो लो ना, सांस लेते रहो। और वो जानी चाहिए। और सांस को पेट से लेने की आदत डालो। कभी भी सीने से सांस मत लेना, पेट फूलना चाहिए। आराम से रिदमिक संगीतकार की तरह महसूस करो। अभी तक तुमने इंसान की तरह बहुत सांस लिया, अब आज से संगीतकार की तरह सांस जा रही है, उतनी आनंद के साथ। ये आनंद यात्रा है, छोड़ दो चिंता को, ठीक है। वो तुम्हारे साथ चिपकनी नहीं चाहिए, उसको मौका ही मत दो कि वो तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करे। क्लीन कर दो खुद को। तो बस क्या करो? श्वास लेते रहो। जब भी बैठो श्वास लो। खुद को बार बार याद दिलाओ, कॉपी में लिखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं। तो लो ना भाई, 10 ही मिनट के लिए होश में रहो। लेकिन ये 10 से 12, 12 से 20, 20 से 50 मिनट होते चले जाएंगे, क्योंकि ये भी एक आदत है। तो तुमने इतने वर्षों तक मन की चंचलता का आदत लिया, परेशानियों ओवर थिंकिंग की आदत ली, अब आज पहली बार सांस लेने की आदत सीखो, ठीक है। तो करो, आज सांस लो। अच्छा लगा? तो चलो आज जाके कौन कौन सिखाएगा दूसरों को? कम से कम गुरुकुल की इन परंपराओं को दूसरों को तो बताओ। हो सकता है देखते देखते लोग और आए, ठीक है। हाँ, प्रतिदिन भी एक बंधन है, प्रतिदिन भी एक बंधन है। एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कल इस समय यहां आना है। आनंद तो कभी भी हो सकता है, एक दिन में 2 बार भी, एक बार में, एक दिन में, 2 दिन में एक बार। अभ्यास तो करो। ये कोई जानने की चीज नहीं है, आप सभी अभ्यासी हैं। और ये चीजें आंतरिक हैं, मतलब कोई गुरु किसी शिष्य को दे भी नहीं सकता कि ये लो और ध्यान 2 किलो ले लो, नहीं हो सकता। ये अनुभव की चीज है। जो इस यात्रा में उतरेगा, आप भी यात्री, मैं भी यात्री हूं। मैं आपसे बस मात्र 2 कदम हो सकता है आगे हूं, लेकिन हम सभी इस आनंद यात्रा के यात्री हैं। ना यहां कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, ठीक है। बस समय का, कोई मेरे से 2 कदम आगे है, कोई उससे 2 कदम आगे है। तो हम सभी अपने जीवन को एक मकसद देना चाहते हैं। तो इस यात्रा में, यात्रा का नियम ही होता है चलना। यात्रा का नियम होता है चलना। तो यहां पर क्या है? अभ्यास करना। सुन के कभी नहीं होगा कि मेरे सेशन लेने से हो जाएगा। तुम केवल इसी चीज को करो। क्या कर रहा हूं? तो लो ना भाई, खुद को याद दिलाओ, सांस ले रहा हूं। अभी देखो कुछ लोगों ने होल्ड कर लिया, नहीं, होल्ड नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान किधर होना चाहिए तुम्हारा? सांस लेने पर। ये हैबिट है। मॉर्निंग का मेडिटेशन नहीं, मॉर्निंग का क्यों? पूरे दिन भर सांस नहीं लेती हो? मतलब इस तरीके क्या बोला इन्होंने, क्या बोला इन्होंने? ये बंधन है जो बोल रहे हैं। कौन बुलवा रहा है? मन। कि मॉर्निंग मेडिटेशन में ये करें, इन्होंने टाइम बांध दिया। सांस तो हर पल ले रहे हो ना। किसी समय तुमने कहा आज हम 1-2 घंटे सांस नहीं लेंगे, रोना पिटना मत जाएगा, हो जाएगा। घर वालों फोन ऑन चला जाएगा, गई होता। तो जब सांस हर पल आ रही है तो ध्यान सुबह क्यों? ध्यान सुबह क्यों? जीवन में क्यों ध्यान लगाना? जीवन ध्यान में हो जाए इसका प्रयास क्यों नहीं करना? मुझे एक बात बताओ, मुझे दिनचर्या में ध्यान लगाना है, एक बात हो गई, यानी वो एक काम की तरह हो गया। जब हम किसी चीज के लिए समय निर्धारित कर देते ना, तो बोझ की तरह हो जाता है, काम की तरह हो जाता है, ड्यूटी की तरह हो जाता है। दिनचर्या ही ध्यान क्यों ना बन जाए मेरी, कि हर काम
होश में करना है, कर्मयोगी की भांति करना है। तो मेरा पूरा दिन ही ध्यान की तरह होगा। खाना भी खाएंगे तो स्वाद लेके खाएंगे, थाली को ध्यान से देखेंगे, आभार जताएंगे, रोटी का एक एक स्वाद लेंगे, 32 बार चबा चबा के खाएंगे एक एक निवाले को, और आनंद के साथ खाएंगे। खा के देखिए आज खाना कितना स्वादिष्ट आपको लगता है। निवाला लीजिए, उसको 32 बार चबाइए, गिनिए 1 2 3 4, जब तक वो सलाइवा के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। होश में रहिए, देखिए दांत कैसे मेहनत कर रहे हैं, दांत कैसे जो है उसको चबा रहे हैं, आनंद के साथ हवा चल रही है उसको महसूस करिए। आप देखिए जीवन से अचानक ऐसा लगेगा तनाव किसी ने निकाल के फेंक दिया हो, कोई तनाव ही नहीं है, बिल्कुल शांत। और ये आपने एक बार चख लिया तो फिर आप कभी कह ही नहीं सकते आपके जीवन में कोई कष्ट है। तो कोई मॉर्निंग मेडिटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या याद दिलाना है? क्या कर रहे हो? सांस ले रहा हूँ, क्या कर रहे हो? सांस ले रहा हूँ। तो लो, क्यों मुंह क्यों बंद है? सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। सांस लेने वाला बिल्कुल शांत हो जाता है। व्यवहार देखना अपना कैसे बदल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं, अभ्यास करते रहो। जब ग्रुप में स्टार्टिंग में आए थे, जब आप मतलब 30 मिनट पर डे बोले कि मेडिटेशन करना, सुबह को एक्सरसाइज करना है, तो उस टाइम पे डेली मेडिटेशन कर रहा था। उसके बाद फिर आप बीच में बोले कि संडे को 1 घंटा के लगभग बैठ के देखो, मौन। उस टाइम पे मैंने फील किया था। लगभग स्टार्टिंग में जब लगभग 7 बजे के लगभग सुबह बैठा था, 10-15 मिनट तो पूरा मन इधर उधर भाग रहा था कि 20 बताया था ना। उस टाइम पे ऐसे हो रहा था कि अब आंखें खुल जाएंगी, अब आंखें खुल जाएगी, जबरदस्ती शोर मचता है। आंखें बंद करके बैठा रहा था। सडनली रूम में गाने बज रहे थे, पंखा चल रहा था, अगल बगल की आवाजें आ रही थी। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा होते होते सडनली सारी चीजें शांत हो गई। आंख कब लग गई, सडन जब आंख खुला उसके बाद देख रहा हूँ कि 8:30 हो गया था टाइम। उसके बाद फिर नींद आ गई, 10-15 मिनट और सोया। और आज भी तुम वो ढूंढ रहे होगे वो पल, वो परम शांति के पल होते हैं। फिर मैंने ये परम शांति के पल जिसने चख लिया ना, उसको संसार में कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। उसके बाद से फिर कुछ ऐसा हो रहा था जैसे मैं होता था ऐसा कि मेडिटेशन करने जब भी बैठता, 5 मिनट के लिए अगर बैठता था तो क्लासेस में क्या हुई है, तो मतलब अगर आज पूरे दिन क्लास हुई है, रात में मेडिटेशन करने के लिए 5 मिनट बैठा हूँ, तो पूरा मतलब पीछे का रिवाज हो जाता था, कहाँ से क्या पोजीशन क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद मतलब एक करके पीछे चला जाता था। उसके बाद फिर बीच में हेल्थ इशूज हुआ, मैं घर गया, बीच में एग्जाम के लिए आना जाना पड़ गया। उसके बाद फिर सारी चीज़ें कटअप हो गई। तो उसके बाद फिर दोबारा आज वो फीलिंग फिर से आई थी कि नहीं, आज फिर से मतलब दोबारा उसमें मैं जा सकता हूँ। और फिर से आज वो फीलिंग आ रही थी दोबारा उस चीज़ में। सांस लेते रहो, डायरी में जाके लिखो मैं क्या कर रहा हूँ। सांस ले रहा हूँ। कि मन को जैसे ही पता चला ना, विद्रोह मचाएगा अभी। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.